क्या कहिएगा, लगातार प्रधानमंत्री आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। अरशद रजा जी आपसे सवाल पूछा है। सबसे पहले हम विवेक श्रीवास्तव जी और सुशील शर्मा जी के सवालों का जवाब देना चाहते हैं। बोलिए। विवेक श्रीवास्तव जी ने सबसे पहले खुलेआम ये स्वीकारा है कि नरेंद्र मोदी जी मंच से इस देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि किसी को भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो समाज में खाई पैदा करती हो। ऐसा कहाँ बोला विवेक श्रीवास्तव जी ने तो उन्होंने कहा कि हम लोग मुसलमानों पर क्लेरिफाई कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी ने तो खुद स्वीकार कर लिया है कि इनकी पार्टी हर रोज नफरती बयानबाजी कर करके और इस देश में लगातार खाई को बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये विवेक श्रीवास्तव जी ने कबूल किया है। चलिए ठीक है। दूसरी बात मैं आ रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव जी पर। विवेक श्रीवास्तव जी नरेंद्र मोदी जी के 5 काम गिनाते हैं, केवल 5 काम जो नरेंद्र मोदी जी नई नीति और नियत के साथ लाए हो और इस देश में एग्जीक्यूट हुआ हो। उन्होंने एक काम किया, नोटबंदी, और अपना चलाया हुआ 2000 का नोट भी नहीं चला पाए। आप उनकी बात कर रहे हैं। आप लगातार ऐसी बातें बोल रहे हैं जैसे देखिए झूठ और इवेंट पर ये पूरी भारतीय जनता पार्टी चलती है और अभी तक 2014 से 2024 आ गया है। उन्होंने कहा हमने जो है, सुन लीजिए अरशद जी, सुन लीजिए अरशद जी, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में जो है 12 किलोमीटर पर डे हाईवे बनता था, हमने 30 किलोमीटर पर डे हाईवे बनाया, और 70 एयरपोर्ट हमने बनवाए। जो उन्होंने 60 साल बनवाए, हमने 10 साल में बनवाए 70। अरे भैया 2014 के बाद ही ये देश बना है क्या? 22 एम्स बनवाए हमने। देश नहीं था क्या? नहीं, उन्होंने आंकड़े जारी किए जो हम मानते हैं आंकड़े। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, कौन से प्रधानमंत्री? अरे भाई जो ग्राम का प्रधान होता है ना, वो भी सड़क नाली बनाता है। वो काम ये नहीं है कि सड़क नाली आप बना रहे हैं। सड़क नाली गांव का प्रधान भी बनाता है, उसकी जिम्मेदारी है। आपको लोगों ने अगर सत्ता सौंपा है तो सड़क नाली के साथ साथ आप शिक्षा पर क्या काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर क्या काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं, आप कितने उद्योग धंधे ला रहे हैं? पता है आपको हिंदुस्तान में? अरे भाई सुनिए, सुशील शर्मा जी मना करिए, मैं बीच में बोलना नहीं हूँ। सवाल कहा ना, मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं। आप दोनों लोगों के अंदर एक कंपन सी पैदा होगी और आप जो झूठ बोल रहे हैं ना, की कंपन है जो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आए हैं तो आप में भी चलेगी, क्योंकि सच्चाई आपको सुनने की क्षमता नहीं है। सच्चाई आप सुन नहीं सकते हैं। आपको पता मैं कह रहा हूँ कि मूल मुद्दों से भटक चुके नरेंद्र मोदी जी। मेरी बात सुनिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भटक चुकी है। न तो शिक्षा की बात करेगी, न रोजगार की बात करेगी, न स्वास्थ्य की बात करेगी, न बिजली, न पानी, न सड़क। मैं जो कह रहा हूँ कि आप बताइए, देश पर सबसे बड़ा एक योजना जो अग्निवीर का योजना है होती है, ये बता दे भारत सरकार की किस नौकरी में पहली सैलरी 1 लाख रुपए होती है और 8,500 रुपए बोलने नहीं दूंगा। सुशील भाई, महिलाओं को सुशील भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े अनुशासन और बड़े संस्कारी होते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम ऐसे ठेठ बिहारी वाले अंदाज में आएंगे तो फिर आपको बोलने नहीं देंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। फिर ये डिबेट दूसरी ओर चला जाएगा। आप देश की जनता के सामने जो सच्चाई लाने से छुपा रहे हैं ना, फिर ये डिबेट दूसरी राह पकड़ लेगा। अरे सुशील शर्मा जी, आप बताइए ना कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है इस देश के लिए? आप लद्दाख में चीन आपके नाम बदल रहा है, आपके जगहों का नाम, उस पर आप बोल नहीं रहे हो। मणिपुर जलता हुआ आप देख रहे हो, उस पर राजनीतिक विश्लेषक नहीं बन रहे हो आप। अरे अरुणाचल में चीन आके बैठा, उस पर आप नहीं बोल रहे हो। इतनी प्रश्नों का जवाब इस पर आप नहीं बोल रहे हो। एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, और आप कह रहे हो कि गुजारा 6 हो गया है। आप कैसी बात कर रहे हो? सुशील जी सुन लीजिए, सुशील जी सुन लीजिए, सुशील जी सुन लीजिए। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये हर जिले में होटल के समान भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं जवाब देने के लिए, आप सुनिए। सपोर्ट कर रहे हैं। शर्मा जी, निवास में ऐसा हो गया, राज्यसभा सांसद के साथ हो गया, और इनको सुनना पड़ेगा। मंत्रालय में महिलाएं काम करती होंगी, वो कितनी सुरक्षित है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुशील सुन लीजिए, क्या किया है, सुन लीजिए। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी का एक काम बताइए सुशील शर्मा जी। अरे आप गिनाने लग जाओ ना तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। पूरे विश्व में सवाल का जवाब दीजिए अरशद जी। भारत के पासपोर्ट की जो वैल्यू बन गई है, भारत हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत की ऑयल पे निर्भरता कम हो गई है, भारत सोलर पावर में काम कर रहा है, भारत ने विश्व
योगा दिवस दिया है, भारत ने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है, भारत ने कोरोना में कितना काम, आपको गिनाने लग जाओ तो आप थक जाएंगे। ये हजारों वर्ष पुरानी कहानी है, कटती थी, ये हजारों वर्ष पुरानी बंद हो गई, सुविधाएं हैं, सभी चीजें चल रही हैं। आप बताइए, एक काम बताइए, नरेंद्र मोदी जी का एक काम बताइए, आप नहीं गिना पाएंगे, आप कह रहे हैं, आप नहीं, इनको रोक दीजिए, मुझे जवाब देने आप दीजिए। जैसे टिप्पणी मत करिए हर्षद जी, वो रुक जाएंगे। सुशील शर्मा जी, नहीं तो ये बोल रहे हैं तो सुशील सुनेंगे, जी, आपकी आवाज जब ये रोकी जा रही है। करेंगे तो सुशील जी, सुनेंगे। अभी आप जवाब लूंगा। आप समय न बर्बाद कीजिए दर्शकों का, मुद्दे पे मैं कह रहा हूँ, आधारित मुद्दे बात करो, मुद्दे बात करो, हर्षद जी मुद्दे बात जो करो। बात कही है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, और ये सुने। जैसे देखिए, सच्चाई इन्हें इसीलिए भेजा जाता है टीवी में, इनको इसीलिए भेजा जाता है कि आप जाइए और सही बात जनता तक न जाए, इसलिए आप उसमें टिप्पणी करिए। देखिए, आज देश की जनता, मुझे गर्व है, मुझे फख्र है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे फख्र है, विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, मुझे फख्र है, भारत की इकोनॉमी बढ़ी है। लीजिए, फिर दूसरे की बात सुन लीजिए। अरे मणिपुर पर बोलो ना भाई, हाँ बताइए, मणिपुर की राजधानी का नाम बताइए आप मुझे, मणिपुर पर बोलिए, 5 इलाकों के नाम बताइए, मणिपुर पर बोलिए। मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है, आप बताइए, मणिपुर देश का हिस्सा है या नहीं है? अरे पहलवान बेटियों के साथ गृह मंत्रालय कौन सा शुरू किया है दिल्ली की दहलीज पर, इस देश की राजधानी की दहलीज पर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और पूरे विश्व ने देखा है उस चीज को। गाना गा दिया। सुशील शर्मा, कैसी बात कर रहे हैं आप, मणिपुर के बारे में कैसी बात कर रहे हैं आप? या तो सुन लीजिए, मणिपुर के 5 जिलों के नाम बता दीजिए आप। अरे आप बोलिए ना कि मणिपुर में हत्याएं हो रही है कि नहीं हो रही है, आप जिले के नाम पर चले गए। ये बोलिए कि ये सरकार विफल है, आप एक इतना सरकार मणिपुर पर काबू पाने में विफल है। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है मणिपुर पर। सरकार निर्वस्त्र महिलाओं को घुमाया जा रहा है, इससे बेशर्मी और इससे बेहयापन क्या हो सकता है? ठीक है, आपकी बात आ गई, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, मैं कह रहा, विवेक, ठीक है, हर्षद जी आपकी बात आ गई है, सुन लीजिए। देखिए, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, नहीं, फिर मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा, ये डिबेट दूसरी ओर जा रहा है, मौका दूंगा अभी।